मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातन घणी मंगलम कुंज कुंडारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार की 77 गाथा हमने यहाँ कल समाप्त की थी। पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से कुछ अंशों पे चर्चा करते हैं। इसमें खास बात ये आई कि जो जीव पुण्य और पाप की अविशेषता को कभी नहीं मानता, यानी पुण्य और पाप समान है ऐसा नहीं मानता, उस जीव का इस भयंकर संसार में परिभ्रमण का कभी अंत नहीं आता। भावार्थकार ने भाव यहाँ प्रकट किया है। इसका तात्पर्य यह है कि पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के धर्म नहीं है। इसीलिए आत्मधर्म के आराधकों को ये दोनों ही समान रूप से अधर्म है ना। जिसे आत्मा की अनुभूति करनी हो, आत्मा का आराधना करना हो, आत्मा की यानी सच्चा सुख जिसको पाना हो, मुक्ति को प्राप्त करना हो, उसके लिए पाप हो या पुण्य हो, ये दोनों एक समान है उसके लिए, क्योंकि ये दोनों आत्मकल्याण में बाधक है। ये आश्रव तत्व है, ये बाधक तत्व है। इस प्रकार से जीव तत्व की दृष्टि में जीव को ये परिणाम दृष्टि में नहीं आते। इस प्रकार की चर्चा इसमें आई है। देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। सिंपल बातें कही है, मगर छू जाने वाली बात है। सरलता से कही है, सिंपल यानी सरलता से। पुण्य पाप के विकार एक ही जाति के हैं। सुनना, इनकी जो ढब है, पुण्य और पाप क्या है, एक जाति के है तो दो, है ना, है तो दो परिणाम, मगर एक ही जाति के है, इसीलिए एक समान है। उसकी जाति, उसकी जात नात भात सब कॉमन है ऐसा। जैसे हाँ, क्योंकि वे ज्ञान स्वभाव से विरुद्ध है। कितना हेतु भी देते हैं। एक जाति के क्यों कहते हो, क्योंकि वो चैतन्य जाति के नहीं, ज्ञान से विरुद्ध भाव है ना। इसीलिए दो ही तो है पदार्थ, एक जड़ और एक चेतन, है ना। भले पदार्थ अनंत हो, अगर जाति अपेक्षा अगर विभाग करते हैं तो एक चेतन जाति जो जीव है, बाकी के सब अचेतन है, अजीव है। तो इस प्रकार से ये अजीव की जाति के है, ये चैतन्य की जाति के नहीं है। इसीलिए हमारे लिए तो स्वपर की अगर वेद विज्ञान करते हैं, स्वपर का अगर बंटवारा करते हैं, तो हमारे लिए वो सब पदार्थ, सब तत्व पर के खाते में वो डाले जा सकते हैं, पर के खाते में शामिल है। इसलिए हमारे लिए तो उस प्रकार से वो सारे पर समान है ना, एक समान है, ऐसा अर्थ लेना है। और आगे देखो, क्योंकि वे ज्ञान स्वभाव से विरुद्ध है, और दिक्कत क्या है कि ज्ञान उनमें अटकता है। ज्ञान यानी वेद ज्ञान के अभाव में
अर्थात तो अज्ञानता में उसमें पाप और पुण्य भाव में उत्पन्न आत्मा में होते हैं, इसीलिए जीव को भ्रम होता है। परिणमता है जीव, इसीलिए उसमें भ्रम होता है, मगर वो विभाव है, आत्मा की जाति की चीज़ नहीं, विकृति है, उसमें अटकता है, इसलिए वे दुख के साधन है। ज्ञान अपना उपयोग उसमें व्यस्त होता है, उसमें बर्बाद होता है और हाथ में कुछ नहीं आता। अपना मानकर उपयोग उसमें वर्तता है, इष्ट मानकर वर्तता है, अपना मानकर यानी, और वहाँ कोई इष्टपना तो है ही नहीं, उसमें कोई भलापना तो है ही नहीं, उसमें कोई लाभ तो है ही नहीं। हमारे प्रयोजन जो है सुख का, उसकी सिद्धि उससे नहीं होती, न पुण्य से होती है, न पुण्य के फल में मिलने वाली सामग्री से होती है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि वो सब क्या है, दुख के ही कारण हैं। देखो, फिर भी जो पुण्य पाप में अंतर मानता है, फिर भी कोई ऐसा माने कि नहीं पुण्य भला है पाप बुरा है। देखो, पाप के उदय में तो परेशानी, जीव को प्रतिकूलताओं में परेशानी लगती ही है। वास्तव में देखा जाए तो कोई पदार्थ प्रतिकूल अनुकूल है ही नहीं, मगर जीव को जो जीवन जीना है ना, आजीविका से लेके खान पान आदि, उसमें बहुत ही प्रतिकूलताएं आए, उसके प्रतिकूल स्थिति खड़ी करे पाप के उदय में, तो वहाँ तो आकुलता समझ में आती है। पर यहाँ कहते हैं कि पुण्य के उदय में भी तो जीव की तृष्णा बढ़ती है, उसमें भी उपयोग अटकता है, भटकता है, आखिरकार आत्मा का धर्म चुकता है, स्वयं आत्मा अपना वितराग भाव को चुकता है। इतना बड़ा नुकसान जिससे होता हो, और वो वास्तव में है ना, आत्मा को परिभ्रमण कराते हो, जो भाव में परिभ्रमण का बीज है उस भाव को अपना माने, तो ये कहते हैं कि उसे पुण्य भला माने और पाप बुरा माने, पुण्य अपनी चीज़ माने, अंतर करे पाप पुण्य में, तो यहाँ कहते हैं कि वो मिथ्यात्व से जुड़ता होता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। बहुत सरल भाषा में बातें आई है ना। इतनी बार रिपीट करते हैं गुरुदेव श्री, मैं तो कुछ कुछ ही अंश को अपन चर्चा में लेंगे, तो भी आपको लगेगा कि ये बात आगे तो कही है, फिर भी वो कहते रहते हैं। देखो, पुण्य पाप में, पाप के परिणाम में बंधन में और उनके फल में जो अंतर मानता है, पुण्य पाप के परिणाम में, उसके बंधन में और उसके फल में जो अंतर मानता है, उसका अर्थ क्या, पुण्य परिणाम अच्छा, पाप परिणाम बुरा, पुण्य का उदय भला, पाप का उदय बुरा। फिर यहाँ कहते हैं कि उसका फल, जो पुण्य में जो सामग्री मिलती है वो अनुकूल और उसमें मिलती है वो प्रतिकूल। तो ऐसा जो अंतर डालता है, और अंतर डालता है उसका अर्थ कि पुण्य के पक्ष में रहता है और पाप के पक्ष में नहीं रहता, और स्वभाव को तो भूल ही गया, क्योंकि पुण्य का पक्ष आया तो जो स्वभाव के विरुद्ध जाति का जो परिणाम है उसका पक्ष आ गया। किसके लिए आया, स्वभाव के उत्कर्ष के लिए, आत्मा के उत्कर्ष के लिए। तो यहाँ कहते इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल वो अपने साथ मोह में करता है, ये वास्तव में अधर्म है। देखो, पुण्य पाप के परिणाम में, उसके बंधन में और उनके फल में जो अंतर मानता है यानी अच्छा बुरा का अंतर करता है, इष्ट अनिष्ट का। आज किसी को भी पूछो, देखो ये स्वाध्याय करते हो वो अलग बात है, बुद्धि में तो वो सब हाँ कह देगा, है ना, बुद्धि में वो मना नहीं करेगा। स्वाध्यायी जीव की बात करता हूँ, बुद्धि में पूछेंगे तो यही कहेंगे भाई दोनों बंधन है, दोनों बेड़ी है ना, दोनों के फल पर है, पाप का फल भी पर बाह्य में आता है, पुण्य का फल भी बाह्य में आता है ना, और उसमें तृष्णा बढ़ती है, सब बोलेगा, अच्छी तरह से कहेगा, मगर अनुभव में नहीं आता, उसे भावासन नहीं करता, है ना। वो बुद्धि में बराबर कह रहा है, बुद्धि में उसका निषेध नहीं है, और अच्छी बात है कि बुद्धि में कम से कम उसे पहले स्पष्टता है, और फिर श्रद्धांत जुड़े वेद ज्ञान करके तो काम हो जाए, और वो काम रह जाता, उसका अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला कार्य चूक जाता है वो, है ना। इसीलिए फिर वो एक प्रकार से वो कथन तक, बुद्धि का विषय तक, धारणा ज्ञान तक वो विषय रहता है, और वो अपना नहीं बना पाता, उस प्रकार से परिणमन नहीं करता, यहाँ कह रहे हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि जो ये दोनों में भेद करता है ना, वो उसको उपादेय मानता है पुण्य को, तो वह नरक निगोदों में उसे रखड़ना पड़ेगा, और फिर आत्मा का साधन
बार बार नहीं मिलता, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसीलिए पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के धर्म नहीं है, अपितु निश्चय से वे अधर्म है। आत्मा की आराधना करनी हो जिसको, इसके लिए तो ये दोनों अधर्म रूप ही है, क्योंकि आत्मा के धर्म नहीं। ये हेतु दिया ना आचार्य अमरचंद्र देव ने, है ना, बढ़िया शब्द लिखा था ना, अनात्म धर्मत्व अविशेष अर्थात समान है, दोनों में अनात्म धर्म है। आत्मा के धर्म नहीं है दोनों, मेरी चीज़ नहीं है। अच्छे बुरे की बात तो बाद में आएगी ना, तुम दूसरे के बारे में अच्छा बुरा क्यों कहोगे, कैसे कर सकते हो, अधिकार क्या है? पहले तुम्हारी चीज़ है कि नहीं? जब तुम्हारी चीज़ है ही नहीं तो फिर उसके आगे विचार करने का दूसरा प्रश्न या दूसरा विकल्प का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से इस गाथा में भी हमें समझना चाहिए, ऐसा है ना। वो किधर है रखने का? हाँ ठीक है। और सुनो, पूर्व गाथा में कहे अनुसार पुण्य इंद्रिय सुख का साधन है, किंतु आत्मा के सुख का साधन नहीं है। अगर सुख शब्द से ही तुम्हें प्रेम हो तो आत्मा के सुख का साधन नहीं है, वो इंद्रिय सुख का साधन है। अब इंद्रिय सुख का साधन कहा और तुम भ्रम में आ जाओ, वो तो तुम्हारी गलती है। इंद्रिय सुख को दुख की सिद्धि तो की ही है, युक्ति से सिद्धि की है, अनुभव में भी आती है बातें, ये सब यहाँ कहा है। उनकी तरफ लक्ष्य होने पर दुख होता है ना। निर्धनता, धनवानपना, निरोगता अथवा रुग्णता, दोनों में अंतर नहीं है। गजब की बात है ये। हमें ऐसा लगता है कि क्या अंतर नहीं है, निरोगता और रोगी में अंतर नहीं है, कोई बीमार है और कोई स्वस्थ है। तो क्या आत्मा की अनुभूति के लिए दोनों पोजीशन कोई मायने नहीं रखती है ना, क्योंकि वो आत्मा की चीज़ ही नहीं है। रोग और निरोगता शरीर की ओर से भेद किए जाते हैं, और उस शरीर में जो आत्मा रहता है उस पर आरोप करके उस जीव को भी रोगी निरोगी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जीव को रागी कह दो उपचार से, बाकी रोगी तो है ही नहीं जीव। क्या कहा? जीव रोगी हो ही नहीं सकता, रोगी शरीर होता है ना। और राग रूपी रोग कहो अलग बात है जीव की, जीव रागी हो सकता है ये भी उपचार से। खरेखर तो जीव तो ज्ञानमयी ही होता है, चैतन्यमयी होता है, वही जीव है। उपयोग लक्षण हो जीव, जिसका उपयोग लक्षण है वो जीव है। राग लक्षण है वो जीव है, किसी ने कहा आज तक, है ना। राग रूप परिणमित करता है, इसीलिए राग जीव का कहो, जीव को रागी कहो, मगर वास्तविक तो जीव राग रहित है। कौन सा जीव राग रहित है? जीव मात्र, है ना, ज्ञानमयी है। अब वो माने नहीं, अनुभव करे नहीं, और पर्याय में राग उत्पन्न ही करता रहे और उसकी ही पूर्ति में जीवन लगाता रहे और भ्रम से फिर वो भटकता रहे, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? कर्म है कि भगवान है? क्योंकि कोई नहीं है उसका जिम्मेदार, वो स्वयं है ना। नहीं तो लोगों को यही तो है, कर्म रखड़ाता है और भगवान, है ना, तारता है, ऐसा भ्रम है। तो इस भ्रम से जीव दुखी है। देखो, यह ज्ञेय इष्ट है और यह ज्ञेय अनिष्ट है, ऐसा ज्ञेयों में भेद नहीं है। वो जो भेद करता है ना कि ये ज्ञेय इष्ट है, अच्छा है, तो तुम्हारे ज्ञान में कोई चीज़ झलके और तुम कल्पना करो, ये तो तुम्हारा दोष है। ज्ञान में झलकने तक अथवा ज्ञान में जानने में आने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक वस्तु का स्वरूप है। पदार्थों का आत्मा में झलकना, ज्ञान में झलकना, वो स्वयं प्रमेयत्व होना इसकी शक्ति से, और आत्मा का उस रूप ज्ञान का परिणमन होना, वो जीव का स्वयं प्रमेय बनता हुआ, स्वयं को जानता हुआ पर को जाने, ये जीव की दुनिया है। कई बार आया ये जीव का जीवन है, ये जीव का परिचय है, त्रिकाल परिचय है, फिर भी पररूप नहीं होता। ये जीव का स्वभाव का वरदान है, ये सब जीव के लिए है। मगर कोई ज्ञेय को इष्ट मान लेवे, कोई ज्ञेय को अनिष्ट मान लेवे, है ना। माने तो माने, मगर ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा ज्ञेयों में भेद नहीं है। ज्ञान जाने और ज्ञेय जानने में आए, इसके सिवाय दूसरा कोई संबंध नहीं है। ये भी उपचार से संबंध, बाकी हर काम स्वतंत्र रूप से होता है ना। ज्ञेय ज्ञायक संबंध जो कहा ना, वो तो वो ज्ञान को समझाने के लिए, आत्मा को समझाने के लिए, ज्ञेय की परिस्थिति को बताने के लिए। पर पदार्थ तो ज्ञेय तो है पर अपना नहीं है। पर पदार्थ आत्मा में ज्ञान में झलकता तो है, पर आत्मा में घुस नहीं जाता। ये झलकता तो है
मगर आत्मा की अधीनता उसे नहीं है। स्वयं प्रमेत्व शक्ति है तो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, और जानने की अधीनता ज्ञान में नहीं है। मगर जब ज्ञान अपनी योग्यता से किसी ज्ञेय के ज्ञान रूप परिणमित करता है ना, तो ये समझाने के लिए वो जानने में आए वो पदार्थ ज्ञेय है, जिसमें जाना गया वो ज्ञान है, यानी आत्मा है। ऐसा ज्ञेय और ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान कराते। क्या कहा, जिस ज्ञान की योग्यता में जो जानने में पदार्थ आते हैं वो ज्ञेय है, और जिसमें जानना होता है, जो अपनी योग्यता रूप ज्ञान परिणमित होता है, वो आत्मा है। ऐसा बता के दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, आधार आधे स्व स्वामी कोई संबंध नहीं है, इसकी सिद्धि करी। इसलिए तुम कोई भी पदार्थों के बारे में तुम अधिकार जताओ और उसका लक्ष्य करके तुम शुभाशुभ भाव करो, ये सारा जीव का बिगड़ा हुआ जीवन है। तो ये बिगाड़ जो है, पर्याय में जो बिगाड़ है, जीवन में जो बिगाड़ है, ये वाला बिगाड़ है। पैसा चले जाना, संयोग का वियोग हो जाना, दुनिया में जो इष्ट संयोग कहते हैं उसका वियोग हो जाना, जो अनिष्ट कहते हैं वो ऐसी चीज़ों का संयोग होना, ये बिगाड़ है ही नहीं। दुनिया में लोग वहीं से अटके हैं और वही प्रयास करते हैं सुधार करने का, मगर बिगाड़ तो ये है ही नहीं। बिगाड़ ये है कि जानने में आने वाले ज्ञेय है ना, और जानना जिससे होता है, जिसमें वो ज्ञान ज्ञायक, वो दोनों के बीच में कौन सा संबंध सिद्ध हुआ? कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो अपना अपना स्वतंत्र रूप से कार्य होता है, क्योंकि उसमें अपनी शक्ति है, प्रमेत्व शक्ति, हमारे में ज्ञान शक्ति है, तो अपनी अपनी शक्ति की व्यक्ति होती है। तो फिर कौन सी मजबूरी रही, कौन सी मतलब कि कोई बात यहाँ रही? इस प्रकार से अगर वो जो नहीं जानता और फिर कोई न कोई लिखा ना, कोई इष्ट है कोई अनिष्ट है, ऐसे ज्ञेयों में भेद है नहीं, मगर कोई करे, भेद करे, है ना, अपनी सोच में करे, अपनी मान्यता में करे, और करे तब तक तो ठीक है, मगर फिर दुखी होवे तो इसमें जिम्मेदार कौन है ना? वो ज्ञेय है, उसका अर्थ पता है दर्शन? एक ज्ञेय है, हमारे ज्ञान में एक ज्ञेय है। इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आया ना? ये लकड़ी है कि ज्ञेय है? तो ये ज्ञेय है, वहाँ तक है। व्यवहार क्यों कहा कि इसके आधार से समझाते हैं। बाकी ये ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूँ, इतना विकल्प भी मुनि दशा नहीं लेने देगा। समझ में आया ना? मुनि दशा जो निर्विकल्प दशा, मुनि दशा है ना, निर्विकल्प दशा, कि ये ज्ञेय है, ये मेरे ज्ञेय है और मैं उसका ज्ञायक, तो ये भी तो स्वामित्व कर लेता है जीव, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। मगर ये ज्ञेय है और मैं ज्ञान, मेरे में ज्ञान है, मेरा जानना मेरे में होता है, अगर ऐसा विकल्प जब तक रहेगा, समझ में आया ना, तब तक भी शांति नहीं होगी। ये ज्ञेय से हटकर कुछ माने तो आत्मा के पास कभी नहीं आएगा। मगर हटने के लिए पहले ये ज्ञेय मात्र है, जानने में आने वाला पदार्थ है। तो जानने में कोई पदार्थ आवे, उसमें न मेरी ड्यूटी है न उसकी ड्यूटी है, वो अब एक वस्तु का स्वरूप है। छहों द्रव्यों के बीच में ऐसे इस प्रकार की परिस्थिति है। समझ में आया ना? आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, बाकी सब ज्ञान स्वरूपी नहीं है। तो आत्मा स्वयं को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाशे, ऐसी वास्तव में ज्ञान का परिचय है। और सब पदार्थ अपने में द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, वो उसका स्वरूप है। इसमें कहीं कोई भी अधीनता नहीं है। ऐसा गजब है। देखो, ज्ञान जाने और ज्ञेय जानने में आवे, इसके सिवाय दूसरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा होने पर भी पुण्य अच्छा है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। शुभाशुभ उपयोग के द्वैत में दोपना नहीं है। बस मूल बात, दोपना नहीं है। वो दोनों विकार है, दोनों विकार है ना। मान लो कि कोई दो रोग है, समझ लो, दो रोग का अलग अलग नाम देवे। एक मान लो कि ऐसा डायबिटीज़ का रोग है और एक बुखार है, एक रोग का नाम, ठीक है। तो दो हुए ना, नाम के आधार से दो हुए और दो अलग अलग प्रकार की परिस्थिति हुई। मगर दोनों में से कौन सा अच्छा? क्यों नहीं अच्छा? आपके दोनों में एक भी अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों रोग है।
है ना, दोनों रोग है और रोग को कोई भला नहीं कहता, इसलिए पाप और पुण्य दोनों रोग है, ऐसा है। देखो वो किसी के प्रति प्रेम होना वो भी तो एक रोग है ना, ऐसा है। साधर्मी के प्रति जो प्रेम भाव रहता है वो भी तो रोग है, दुख का कारण है सब। हाँ, शुभाशुभ उपयोग के द्वैत में दो पना नहीं है, विकार एक है। जैसे अनुकूल प्रतिकूल संयोगों की एक ही जाति है, वैसे ही पुण्य पाप के बंधन की एक ही जाति है। व्यवहार से पुण्य अच्छा है ऐसा कहा जाता है। अब देखो ये बात और ले आए, परमार्थ से देखे तो पुण्य और पाप एक ही है, मगर व्यवहार से पुण्य और पाप में अंतर माने क्या है कि दोनों के कर्म अलग है, दोनों की स्थिति अलग है। हाँ, इतना जरूर है कि जब जीव मार्ग में होता है, साधना में होता है, तब स्वरूप में साधना में कमजोरी आवे, है निर्विकल्प दशा को प्राप्त नहीं होवे, तब कहाँ दिखेगा, तो कि पुण्य में दिखता है। और पुण्य में दिखता है तो पुण्य अपना मानकर दिखता है अथवा उसमें रहने लायक है ऐसा मानकर दिखता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी वहाँ दिखते हैं, इसीलिए उपचार से वहाँ कहा कि व्यवहार धर्म कहा इसी पुण्य परिणाम को, व्रत आदि के परिणाम को, मगर उससे परमार्थ सिद्धता हो ऐसा नहीं है। ये बात भी यहाँ गुरुदेव जी ने कहा है। देखो और सुनो, 2-3 पॉइंट है। अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो, दोनों की एक ही जाति है। वैसे अनुकूल प्रतिकूल तो क्या है, मन की कल्पना है, मगर दोनों में जो पदार्थ होते हैं वो दोनों पर ही है। और इसमें तो कोई वास्तव में गणित घटता ही नहीं। ये तो कई बार हमने पढ़ा है मोक्षार प्रकाशक से, अन्य ग्रंथों से भी, कि कभी एक पदार्थ किसी को प्रतिकूल लगता है, वही पदार्थ इसी समय दूसरे को अनुकूल लगता है। अरे वही पदार्थ उसी व्यक्ति को प्रतिकूल लगता है, कभी दूसरे समय में उसको अनुकूल लगता है, होता कि नहीं। तो इसीलिए कोई भी पदार्थ अनुकूल हो या प्रतिकूल हो ऐसा नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल तो इसका आभास है, समझ में। और साता असाता के उदय के अनुसार उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का आभास करके साता असाता का भेदन करता है भ्रम से। वास्तव में तो वो ज्ञाता है समझ में। अगर वो ज्ञाता है तो ज्ञाता का अनुभव कर लेवे, तो ये साता असाता की जो मजबूरी है, साता असाता की जो बाहर में बीमारी है ना, परलक्ष वाली, वो सारी हट जाएगी। समझ में आया ना। ऐसा ही तो हो रहा है, और क्या है। घड़ी घड़ी में बदलते रहता है, घड़ी घड़ी में बदलते रहता है, और वो अपनी सोच के अनुसार लगता है उपादान की ओर से। तो मान लो कि जैसे कोई कहीं घूम के आए, बाहर घूम के आए, तो चिंता होती है कि हमें ये हो जाएगा, रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो उस समय ऐसा असाता का उदय में आकुलता लगती है, समझ में है ना। और फिर तुरंत ही ऐसा कोई समाचार आवे कि भी नहीं, तुम जहाँ गए थे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुरंत तुम्हें अच्छा लगने लगे कि अच्छा हुआ घूम के आए। वही परिस्थिति है ना, घर में ही बैठे रहते, पर वहाँ बराबर सावधानी थी, बंदोबस्त थी, बाद में पता चले, तो उसी समय तुम्हारे वो पता चलने से नहीं, तुम्हारे साता का उदय आवे और तुम्हें यहाँ आभास करे कि नहीं मुझे बराबर लगा। बस ऐसे ही भ्रम में ही सारी दुनिया मृग तृष्णा जैसी इस परिस्थितियों के पीछे दौड़ती है, भागती है। दौड़ती है भागती है यानी उपयोग को लगाती है। दौड़ना भागना ये रहता है, कोई क्रियावर्ती शक्ति वाला दौड़ना भागना नहीं। उपयोग को दौड़ाता है, बुद्धि को नचाता है ना, और श्रद्धा को बर्बाद करता है। वहाँ श्रद्धा को आस्था उसकी खोटी है वही दृढ़ होती है, और आत्मकल्याण से वंचित रहता है। ये सारी बातें आपको इकट्ठी समझना, इकट्ठी समझने का अर्थ है कि गंभीरता से समझना, है ना, सब पक्ष को यथार्थ समझना, कहने का अर्थ है। देखो कहाँ तक आए थे। अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो, दोनों की एक जाति है। इसी तरह शुभ परिणाम हो अथवा अशुभ परिणाम हो, दोनों की एक जाति है। दोनों की एक जाति यानी वो दोनों पर है ना। मान लो कि प्रतिकूलता में जो बाहर में परिस्थिति बनी परद्रव्य के अनुसार, परद्रव्य संबंधी, और अनुकूलता में बनी, तो है तो दोनों परद्रव्य, समझ में आया ना। और अनुकूलता प्रतिकूलता तो हमारा भ्रम है, आभास है, समझ में आया। और उस समय साता आसाता का उदय का निमित्त बना है, और एक्चुअल तो मैं ज्ञाता हूँ, और उस तरफ ध्यान नहीं है।
उस तरफ तो हमारा लक्ष्य ही नहीं है ना। जो मैं एक्चुअल हूँ, कि जहाँ उस एक्चुअल हूँ ये समझ में आ जाए कि मैं क्या हूँ वहाँ और मेरा क्या रोल है ये समझ में आ जाए, तो वो समझ लो कि ये इसके अनुकूल प्रतिकूल वाली जो भ्रमणा है ना, वो मिट जाए और साता असाता की निजरा हो जाए। समझ में आया ना। ऐसा ये मार्ग है, गजब का मार्ग। देखो करवट बदलनी है, करवट बदलनी है। देखो ये बड़ा सूर्य का उदय हुआ है, ठीक है, सूर्य का उदय हुआ है। अभी सूर्य का उदय तो हुआ है, मगर उसके सामने हमारी पूंछ है, पीठ है, गुजराती में पूंछ कहते हैं, पीठ है, अपनी पीठ है ना, हमारा मुख ये साइड है। तो हमें लगता है कि सूर्य है ही नहीं। अभी सूर्य तो है ही, अभी सूर्य है, उसका अनुभव करने के लिए दर्शन उसको क्या करना है, करवट बदलना है सिर्फ। समझ में आया ना। तो सूर्य तो है ही, करवट बदलते ही सूर्य का लाभ होगा। ऐसे ही ये तो कुछ है नहीं, वो ज्ञाता तो है ही, और ज्ञाता के प्रति पीठ कर ली है इसने, तो बस वो ज्ञाता है, वो सिद्धि कर लेवे, है ना। तो फिर उसे सारी सारी रामायण जो है, रामायण महाभारत जो भी कहो आप, वो सारी समाप्त हो जाए, जीवन इसका इतना निर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जीव कभी विज्ञान के बिना, आत्मानुभूति के बिना, ज्ञाता दृष्टा के पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञाता दृष्टापना प्रकट किए बिना एक समय के लिए भी नॉर्मल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आया ना। भले वो पुण्य का उदय आवे और उसे ऐसा लगे कि सब अच्छा हो गया और नॉर्मल समझे, मगर नॉर्मल नहीं है वो, तो उसमें तो उस वक़्त पुण्य के परिणाम में तीव्रता है, उसे बहुत ही आवेग होता है इसका। और जैसे ही वो वेग कम हो जावे अथवा उदय वापस पलटे, तो वापस निराश हो जाता है। आशा निराशा के बीच में, है ना, ये आशा निराशा से रहित भगवान आत्मा, है ना, उसकी पूजा नहीं करता, उसका सेवन नहीं करता, वितराग नहीं होता। यहाँ कहते हैं कि अब वितराग होना ही एकमात्र आवश्यकता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखो गजब है। यहाँ कहते हैं कि इसी तरह शुभ परिणाम हो अथवा अशुभ परिणाम हो, दोनों ही एक जाति, एक जाति यानी वो है ना, वो पर है, दोनों विकार है, दोनों दुख के कारण है, बंध के कारण है, इसलिए एक जाति हुई। शुभ अशुभ के दो प्रकार नहीं है। लक्ष्मी हो यानी धन हो अथवा नहीं हो, पुत्र हो अथवा न हो, सुनना, निरोक्ता हो अथवा न हो, उनकी एक जाति है। पुत्र पुण्य पाप का बंधन एक जाति का है, क्योंकि दोनों में आत्मा का धर्म नहीं है ना। यानी दरिद्रता हो या अमीरपना हो, पुत्र हो या बांझ हो, निरोक्ता हो अथवा रोग हो, दोनों यहाँ कहते हैं कि एक ही जाति है। क्यों एक जाति है? कि दोनों पर की परिस्थिति है, आत्मा की परिस्थिति नहीं है। ऐसे ही पुण्य और पाप दोनों बंधन के कारण हैं, इसीलिए आत्मा का धर्म नहीं है। ऐसी बातें यहाँ कही हैं। देखो और ख़ास बात इसमें आ रही है, इतना अच्छा लगता है कि पोषण होता है, सत्य का इसमें पोषण होता है। हमें ये बात खाली निर्णय तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, हमें ये सारे सिद्धांत हमें सेवन करने चाहिए, साधने चाहिए। यानी हमारी प्रतीति जो खोटी है उसको चैलेंज होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं होती है, उसको चैलेंज नहीं होती है, ज्ञान का विषय बन के रह जाता है ना, कान का विषय बन के रह जाता है, सुनने का विषय बन के रह जाता है। और आखिरकार वही बात तो हुई ना कि वो सुनाना शुभ शुभ भाव है ना, बस शुभ भाव हुआ, धर्म को सुनना और बातें सुनना, भोगों की बात सुनना अशुभ भाव हुआ, तो शुभ भाव में संतुष्ट हो जाता है, आगे कहीं बढ़ता नहीं। ये मूल बात है, सुनना बराबर से। देखो पुण्य का गाढ़ रूप से अवलंबन लेने वाला, गाढ़ रूप से यानी उस पर निर्भर, यानी हमारे सुख का आधारशिला क्या है? ये पुण्य ने दी हुई भीख है। तो वो कब तक तुम्हें सुकून दे सकता है? तुम्हारे दर्शन पुण्य, तुम्हारे सुख का आधार उदय हो, तो उदय तो उदय है ना, उदय तो आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, तो हमारी खुशी भी आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, है ना। तो जो खुशी है ही नहीं वो, इसीलिए पराधीनता आगे तो सिद्ध किया ना, ऐसा एक कह रहे।
मगर पुण्य का गाढ़ रूप से अवलंबन लेने वाला, वो इतना इसमें राह देखने वाला, आधारशिला मानने वाला शुद्धोपयोग का तिरस्कार करता है। राग में रहना राग में शुभ राग में रहते हुए सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानने वाला, ऐसा निर्णय करने वाला, ऐसे श्रद्धान रखने वाला, उस पर निर्भर यानी क्या, दृष्टि, उस पर निर्भर हूँ। मैं किस पे निर्भर हूँ, तो कि मैं शरीर की स्वस्थता पे निर्भर हूँ। यानी मेरा सुख किस पे निर्भर है, मेरा सुख की दृष्टि मुझे किस पे है कि मेरा शरीर बहुत बढ़िया रहे ना, है ना, तो मैं सुखी हो जाऊँ, तो मैं उस पर निर्भर हो गया, मेरी दृष्टि उस पर रही। तो यहाँ कहते हैं कि तू जिस पे दृष्टि करता है वो तेरी चीज़ है ही नहीं, है ना, और वो वास्तव में उसकी स्वस्थता से और उसके रोग से तेरे सुख का संबंध है ही नहीं। तेरा सुख का संबंध उससे ज्ञाता दृष्टा रहने में है। तेरे ज्ञान में आता है, इतना तो स्वरूप है सब परिस्थिति का, तो वहाँ ज्ञाता दृष्टा तू जानने रूप है और जानने रूप रहे, यानी उसमें कोई भी प्रकार की कल्पना नहीं करे तो सुखी होगा। कल्पना करना क्यों, दूसरे की चीज़ में कल्पना करने का अधिकार तुझे किसने दिया? तो तू अधिकार का हत्या करता है। समझ में आया ना, ये यही है ना, ये प्रकृति के साथ तूने छेड़ा किया है ना, तो फिर उसका तो फल दुख ही तो होगा, आकुलता होगी, परिभ्रमण होगा, ऐसा है। देखो, हम प्रकृति के साथ जो अन्याय करते हैं, नेचर के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, है ना। प्रकृति का साथ जो कुकृत्य करते हैं, तो इससे फिर नुकसान होता है, ऐसा। हाँ, पुण्य का गाढ़ रूप से अवलंबन लेने वाला शुद्धोपयोग का तिरस्कार करता है, सुनना, इसीलिए वह संसार में रखड़ता है। ऐसा होने पर भी, सुनना भी, इसको जो स्वर्ण और लोहे की बेड़ी का गजब का किया है गुरुदेव जी ने। ऐसा होने पर भी जो जीव स्वर्ण की और लोहे की बेड़ी की भांति पुण्य पाप में अंतर होने का मत रखता है, अभिप्राय रखता है ना, भाई चलेगा हमें तो, बेड़ी को गौण करता है, कौन सी भी बेड़ी हो, मगर अरे भले बेड़ी हो और सोने की हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ऐसा अभिप्राय है अज्ञानी का। भले न बंधन हो, मगर सुख सा भी देता हो तो हमें बंधन भी उपादेय है, तो ये बंधन को उपादेय मानेगा, इसका अर्थ मोक्ष को हे माना, ऐसा जीव आत्मकल्याण कैसे कर सकता है, ये कह रहे हैं, है ना। देखो, ऐसे इसलिए समझाते हैं कि कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो और उसको बंधन में डाल दिया जाए, है ना, वो अपने निगरानी में रखते ना, उसको भी कोई गुनाह किया हो तो भले उसके लिए बाहर व्यवस्था अलग से की हो, बड़ा वहाँ क्वार्टर्स दिया हो, जो भी दिया हो, मगर है तो जेल ही ना। देखो कैसी दृष्टि है, ज्ञानियों की दृष्टि अथवा दुनिया में सज्जनता की दृष्टि। अरे भले तुम वो तिहाड़ जेल में सड़ता हो, कोई गुंडा छोटा सा मामूली, और तुम बड़े बड़े कोई बंगलों में तुम्हें नज़र कैद रख दिया हो, नज़र कैद, पर है तो तुम्हारे लिए जेल ना, नज़र कैद यानी जेल ही ना, है तो जेल ही ना। अब अज्ञानी क्या कहता है तो सोना ही ना, समझ में आया ना, ये दोनों में अंतर ख्याल है दृष्टि में, है ना। अरे भले वो बांध लिया हो किसी ने, मगर ये तो सोने में ये तो बांधा है ना, कम से कम हमें इतना तो लाभ है ना। इसीलिए कोई कहे कि भले मोक्ष ना मिले, है ना, मगर कम से कम पुण्य तो मिलता है ना। क्या कहा, शुभ भाव से पुण्य तो मिलता है ना कम से कम। तो कहता है कि कम से कम पुण्य मिलता है, उसका अर्थ क्या है, बंधन मिलता है तुझे, तेरी दृष्टि ही जब पुण्य पे है। तो ये कह रहे हैं, देखो ये पुण्य का तो हमने पूरा कच्चा चिट्ठा आपको अभी खोल के बता दिया कि उसमें क्या कितने आकुलता है, अनंत आकुलता होती है इसमें। ऐसा तृष्णा का बीज कहा ना, और वृक्ष वो फलता है परेशान। देखो, आपको अगर ये भाषा में समझ में नहीं आवे दर्शन, तो ये सीधी सीधी बातें है कि तुम्हारा पास्ट देखो और आज देखो, यानी हर एक दिन मान लो तुम्हारे बाहर में ये बढ़ता है, मान लो कि तुम्हारी अनुकूलताएं बढ़ती है, धन बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, तो क्या बढ़ता है तुम देखना, आकुलताएं बढ़ती है ना। जीव भूखा ना भूखा रहता है, समझ में आया ना। अरे वो खाने के लिए वास्तव में इच्छाएं नहीं हो
तो भी ये अनाज के लिए और बाहर में रोटी कपड़ा मकान के लिए यानी इतना बाहर में व्यस्त रहता है, इतना बाहर के परिश्रम भोगता है और इतना ये परेशान होता है, कई लोगों के है ना ये एक प्रकार से गुलामी करता है। कितनी दया की स्थिति आ जाती है, हमारा माल लो, ये करो वो करो। भले अच्छी भाषा में तुम मार्केटिंग कह दो, उसे मार्केटिंग कह दो, मगर है तो गरज न। और फिर पेमेंट लेना हो तो फिर वो भाई आप कब करोगे, और ज़्यादा एक आवाज़ भी ज़्यादा निकल गया तो नहीं देगा, उसकी चिंता। मुझे बताओ तो सही, कौन सी बात से एक बार भी शांति हो, एक मिनट के लिए भी, है ना। ये तो तुम्हारे जीवन में तो ऐसी देवों की जैसी अनुकूलता नहीं है, मगर देवों जैसी भी अनुकूलता हो तो वो लोग भी तो उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है ना। वो हमें ऑर्डर देता है, हमें हाथी बनने को कहता है, ये बड़ा देव हो गया, हमारे इनके अंडर में रहना पड़ता है। होता कि नहीं होता, बड़े बड़े देवों के लिए सेवा करना पड़ता है। तो ये हर आदमी का कहीं न कहीं मान कषाय में ठेस पहुंचना, मान में वो सब होता ही होता है। सब कुछ होने पर फिर वो सब कार्यक्रम चालू हो जाता है, समझा ना। उनको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, ये सारी चीज़ें होती है। कौन से तकलीफ़ें नहीं, हर जगह पे तकलीफ। जहाँ वितरागता नहीं है वहाँ तकलीफ़ के अलावा और कुछ नहीं होता। ये सुन ले, ये तो अपने से पता चलता है। यहाँ कहते हैं कि ये सुनना, मैं फिर से पढ़ता हूँ, गजब की बात है। पुण्य का गाढ़ रूप से अवलंबन लेने वाला शुद्धोपयोग का तिरस्कार करता है, इतना बड़ा नुकसान करता है, इसलिए संसार में रखड़ता है। ऐसा होने पर भी, ये समझ में आने पर भी, ये क्लियर होने पर भी, जो जीव स्वर्ण की और लोहे की बेड़ी की भांति पुण्य और पाप में अंतर होने का मत रखता है, ये होने पर भी, है ना, दोनों बेड़ी है। पुण्य जैसे लोहा भी, लोहे की भी बेड़ी है, सोने की भी बेड़ी है ना। ये बेड़ी होने पर भी ये दोनों में अंतर रखने का, दोनों में अंतर मानने का अभिप्राय रखता है। नहीं, कुछ भी हो, सोने की बेड़ी हो तो हमें मान्य है, अच्छा है ना। ऐसे ही पाप और पुण्य दोनों बेड़ी होने पर भी, दोनों बंधन होने पर भी, दोनों दुख के कारण होने पर भी, दुख का बीज होने पर भी, ये दोनों में अंतर रखने का अभिप्राय रखता है, दोनों में अंतर रखने का मत रखता है, यानी दोनों में पक्षपात करता है। पुण्य को भला मानता है, पाप को बुरा मानता है, तो वह अज्ञान जन्य है। इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं है। यही एक प्रकार से दुख का बीज है। ऐसे मिथ्यात्व में अनंत भव का बीज है। ये मिथ्यात्व क्या है? अनंत दुख का, अनंत भव का बीज है। जन्म मरण करेगा, क्योंकि वो पुण्य की सामग्री के पीछे पड़ेगा। तो अभी वो सामग्री लेने के लिए 4 गति और घूमना पड़ेगा, और 4 गति के लिए जन्म मरण करने पड़ेंगे। तो सारा कार्यक्रम आ गया ना जन्म मरण का। तो इसमें अनंत भव सिद्ध हुए कि नहीं हुए? अरे नरक में भी जाके सुखी होने के लिए नरक में भी जा आया। तुम्हें मालूम नहीं होगा, ये है लॉजिक। तो देखो कैसे मैं बताता हूँ। किसी जीव को जैसे मार काट में सुख मिलता है। एक है ना, आजकल के डॉन सब होते हैं ना, डॉन कहते हैं ना, भाईगिरी करते हैं जो भी है। तो उनको किसी को दबा में रखना, किसी को मार फोड़ करना, उसी में सुख लगता है। तो प्रकृति कहती है कि ऐसा, अगर तुम्हें ऐसा सुख चाहिए तो इसकी एक अलग जगह है, तुम्हें वहाँ भेज देते हैं। तो वो नरक में गया। तो नरक में सुखी होने के लिए गया है, समझना, दुखी होने के लिए नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ में मज़ा है। ऐसे ही है, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा हर परिणाम का फल आया है, और हर परिणाम इसने सुखी होने के लिए किया है। इसलिए निगोद में भी जाता है ना, तो ऐसे ही उसमें ही पड़ा रहता है। वो निगोद के ऐसे ही भाव किए कि फिर वहाँ सुखी होने के लिए गया है। ऐसा है, सुम होके पड़ा रहा है। कोई जीव माने ही नहीं अपने को। जीव वो स्वयं, कौन सा जीव? कोई जीव होता ही नहीं। ठीक है, तो तुम वही जगह पे चले जाओ कि तुम स्वयं को भी जीव नहीं पहचान पाओ, और तुम्हें भी कई अज्ञानी जीव मानने तैयार नहीं हुए। जाओ निगोद में भोगो। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होती है। तो ये कह रहे हैं, जो गजब की बात आई नहीं कि ये कह रहा है ना, ऐसा होने पर भी जो जीव स्वर्ण की और लोहे की बेड़े की भांति पुण्य और पाप में अंतर होने का मत अभिप्राय रखता है ना। दोनों बेड़ी है, तुझे समझ में नहीं आता, ये भी बंधन है,
कैसी भी हीरा जड़ी तो बनाई हो बेड़ी, मगर है तो बंधन न, तो भी तू ये अंतर करता है कि कोई बात नहीं, बेड़ी तो बेड़ी होने दो, मगर हीरे की तो है ही न कम से कम, ऐसा मान कर तू अंतर करता है। तो यहाँ कहते हैं कि वो अज्ञान है, वो मिथ्यात्व है, ये तेरे अभिप्राय की खोट है, दृष्टि का दोष है। और जब तक दृष्टि का दोष हो न, तब तक वो ऊपर के विकार नहीं निकलते, है ना। खून में बीमारी हो ना, तो ये बाहर के उपचार कुछ काम में नहीं आते। पहले खून की बीमारी मिटानी चाहिए, है ना। अंदर का घाव हो ना, तो पहले अंदर के घाव में एंटीबायोटिक आदि दवाई देके मिटाते हैं, जो भी है वो, और इसके बाद फिर बाहर मिटता है। तुम ऊपर ऊपर पट्टी बांधा करो, है ना, घाव में, ये तो नहीं मिटेगा। वो कुछ लग गया तो तुम ऊपर ऊपर पट्टी बांधते हो, फिर वो पट्टी खराब हो तो दूसरी बांधते हो, तो पाप पुण्य की पट्टी तुम बदलते रहो, है ना। ये थोड़ा पाप का उदय आया तो पुण्य करने दौड़ता है, समझ में आया ना। फिर पुण्य का फल आया तो पुण्य छोड़ के पाप में रमता है। तो ऐसे ही पाप पुण्य करते रहो, है ना। थोड़ा मान लो कि बहुत प्रतिकूलता आवे तो भगवान की याद आती है, चलो अब तो तत्व अभ्यास करेंगे, अब तो ये करेंगे, और करता है तो उसमें थोड़ी कसाई की मनता हो गई हो, है ना, नसीब से सुनना बराबर, तो वो पुण्य बांध लिया तो उदय में आता है, तो यहाँ से छोड़ बढ़ के सब साता के ज्ञान में वापस वो पापों में चला जाता है। तो पाप पुण्य वही वाले वो क्रम, साल भर काम पाप करता है, फिर 10 दिन प्रतिक्रमण करता है, फिर वापस पाप करता है। तो ये पाप पुण्य की पट्टी बदलते रहता है। पर जो अंदर का जिसका एकत्व है ना, ये इसके प्रति जो पुण्य के प्रति, पुण्य में वो सामग्री में सुख मानता है, समझ में आया कि नहीं। वो उसमें भोग करना, परिणाम वो सामग्री में भोग करने में सुख मानता है, और वो सुख की उपलब्धि पुण्य से मानता है, और पुण्य को धर्म कहता है। इसलिए ऐसा मानता है कि मुझे धर्म से ये सब चीज़ें मिली है, ऐसा मान कर ये कहता है कि वास्तव में ये रखड़ता है। ये लिखा भी है, क्योंकि वह पुण्य को ठीक मानता है और पाप को बुरा मानता है, जिससे वह घोर संसार में रखड़ता है। कैसी बात है, देखो अभी थोड़ी है, 2-3 पॉइंट है, मैं समाप्त करता हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उसमें उपयोग लगाओ तो मेरा कल्याण होगा, ऐसा वह नहीं मानता बस। और पुण्य परिणाम को घाट बने अवलंबता है, आत्मा में शुभ परिणाम होता है, जो उससे घाट बने अवलंबता है उसकी ज्ञान भूमि मैली है। गुरुदेव जी क्या कहते हैं, तेरी ज्ञान भूमि मैली है, तेरे ज्ञान में लांछन आ गया है, अज्ञान आ गया है, ज्ञान अज्ञान रूप परिणम गया है, क्योंकि तुझे जानने में आने वाले शुभ परिणाम है ना, उसमें तुझे रस आया है, और ज्ञान के प्रति तूने वास्तव में अपराध किया है, ज्ञान की दृष्टि छोड़ दी है। ऐसा ये दृष्टि ये मैली हो गई, ये ज्ञान की भूमि मैली हो गई। वह शुद्धोपयोग का तिरस्कार करता है। देखो मैली क्यों हुई कि वहाँ जो तेरे चमकता था, तेरे ज्ञान में वो प्रतिबिंबित होता था, तो उससे मैला तो होता ही नहीं, है ना। कोई दर्पण की सपाटी पर कोई पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हुए तो दर्पण गंदा नहीं होता, समझ में आया कि नहीं। तो ये तो स्वभाव है, फिर भी तूने क्या कर लिया, उसको तिरोभाव कर लिया, उस स्वच्छता को तूने नहीं देखा, उसको भूल गया, है ना, नज़रअंदाज कर दिया, और जानने में आने वाले पदार्थों के प्रति, है ना, तूने कुछ न कुछ कल्पना की, मेरा है, इष्ट है, अनिष्ट है, और पाप पुण्य करता रहा। तो शुद्धोपयोग जो शुद्ध था, वस्तु शुद्ध थी, परिस्थिति शुद्ध थी, है ना, वो वास्तव में था तो शुद्ध का ही प्रकरण, कभी ज्ञान मैला होता ही नहीं। मगर यहाँ कहते हैं कि उसका लाभ नहीं लिया, उपयोग उसमें नहीं लगाया, उपयोग में उपयोग नहीं लगाया, समझ में आया ना। उपयोग में उपयोग है ऐसा नहीं देखा, ज्ञान में ज्ञान है ऐसा नहीं देखा, ऐसे ज्ञान तत्व को ज्ञान तत्व रूप नहीं देखा। तो ये तुम्हारी उपयोग भूमि मैली हो गई, तुम्हारी दृष्टि में विकार आ गया, और इसके कारण फिर दुख होता है और कर्म भी बंधते हैं। इसीलिए वह ऐसा वर्ता हुआ सदा के लिए शारीरिक दुख का अनुभव करता है। आया ना, इंद्रिय दुख, इस बात इंद्रिय जो शारीरिक दुख यानी उसका लक्ष्य करके, शरीर का दुख यानी शरीर के जो शरीर उसके ज्ञान में आया ना, तो उसका लक्ष्य कर करके कोई ना कोई कल्पना करके काल्पनिक सुख जो दुख है उसका अनुभव करता रहा। यहाँ कहते हैं, देखो 2 बातें ज्ञानी अज्ञानी का थोड़ा तफावत करके गुरुदेव जी के प्रवचन को समाप्त करते हैं।
और फिर थोड़ा सा देखो टाइम है तो पढ़ते हैं। ये अपना आचार्य जयसेन देव ने क्या कहा है, देखो, ज्ञानी को शुभ भाव आता है, दयादान व्रत तप होते हैं, किंतु उनका गाढ़ अवलंबन नहीं होता, यानी निर्भर नहीं होता, दृष्टि में नहीं होता है। आता तो है परिणाम मगर दृष्टि में नहीं होता। पूर्णानंद स्वभाव का अवलंबन होने से ज्ञानी को पुण्य का गाढ़ अवलंबन नहीं होता। गाढ़ अवलंबन का अर्थ है कि उस पर निर्भर नहीं होता, दृष्टि नहीं होती। अज्ञानी स्वयं पुण्य के परिणाम का गाढ़ अवलंबन करता है, किंतु ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अवलंबन नहीं करता है ना। बस वो ही बात है, उससे इसलिए उसे अशरीरी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से गुरुदेव सिंह की बात यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो, खाली इन्होंने टीका में दूसरा पैराग्राफ है वो थोड़ा खास है, पहले में तो वही बात कही है, पर थोड़ा ये जो संसार पर्यंत सदाकाल दुखी रहेगा, इसमें इन्होंने अभव्य को डाल दिया है, क्योंकि अभव्य द्रव्यलिंगी मुनि भी बन जाएगा, फिर भी उसकी दृष्टि स्वभाव पे नहीं पड़ती, यानी स्वभाव पे दृष्टि का प्रयोजन ही नहीं हो, वो वास्तव में अभव्य ही होता है। ऐसा कह के इन्होंने वहाँ लिखा है कि अभव्य की अपेक्षा वह घोर अपार संसार में घूमता है। कौन? जो पाप और पुण्य में अंतर है, अरे अंतर नहीं मानता, क्या कहा, अंतर नहीं है, ऐसा लेना गलत हो गया, कि पाप पुण्य में अंतर नहीं है, समान है, ऐसा जो नहीं मानता वो अनंत संसार में। तो आचार्य जयसिंह देव ने वहाँ एक अभव्य शब्द डाल दिया कि अभव्य की अपेक्षा से वह घोर अपार संसार में घूमता है ना। वह ऐसे संसार में कैसा होता हुआ घूमता है, तो वह मोह से आच्छादित होता हुआ, गिरा हुआ, अपने दृष्टि से गिरा हुआ है ना, नशे में धृत होता हुआ, बिना मंजिल के, कोई मंजिल नहीं संसार में, इस प्रकार से घूमता है। देखो क्या मंजिल है, जो एक तरफा है कि बस कमाना कमाना, तो उसके पास कोई मंजिल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो दुख सुख का कोई दूर दूर तक है ना, वहाँ कोई है ही नहीं चांस। तो इस प्रकार से ये अभव्य को डाला है इन्होंने। अब नयों की भाषा में थोड़ी कुछ खास बात की है, 2-3 मिनट का ही ये टॉपिक है, बढ़िया है। देखो, इस संसार में घूमता है वो किस प्रकार से, व्यवहार से द्रव्य पुण्य और पाप में भेद है। सुनना, पहले अंतर नहीं है, है ना, ऐसा नहीं मानता वो दुखी होगा, तो पहले अंतर है वो भी सिद्ध करते हैं। द्रव्य पुण्य और पाप पुण्य, क्योंकि दोनों के परमाणु अलग अलग है और दोनों के नाम अलग अलग है प्रकृति की, ठीक है। फिर अशुद्ध निश्चय से भाव पुण्य और पाप, उनके भी फलस्वरूप, फिर से अशुद्ध निश्चय से भाव पुण्य पाप और उनके फलस्वरूप होने वाले सुख दुख में भी भेद है ना, है ना। ये भाव पुण्य और भाव पाप ऐसे 2 नाम दिए, ये अंतर है। एक तीव्र कषाय है, एक मंद कषाय है, ये अंतर है। फिर एक में दुख ही है और एक में इंद्रिय सुख का आभास, इसमें भी अंतर है। परंतु अब यहाँ तक अंतर कहा, अब अंतर नहीं है, सुनना, परंतु शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्धात्मा से भिन्न होने के कारण इनमें भेद नहीं है। मगर ये भले वहाँ अलग अलग होते हो, मगर अलग होते हुए भी मेरे आत्म कल्याण में, आत्महित में किसी का भी योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। इसलिए मेरे लिए तो सब ये कैसा है, एक समान है, हमारे लिए सब एक समान है। छोड़ो, एक समान यानी हमें कोई अंतर नहीं करना, ये अच्छा बुरा छोड़ो, क्योंकि हमारे लिए तो कोई काम की चीज़ें है ही नहीं, ऐसा। इस प्रकार शुद्ध निश्चय ने से पुण्य और पाप में अभेद को जो नहीं मानता है ना, स्वभाव की अपेक्षा वो इसमें अंतर है वो नहीं मानता। देखो, व्यवहार से तो अंतर मानना, कल कहा था भक्ष अपक्ष का विवेक करने का प्रसंग आवे तो करना, मगर भक्ष का सेवन भले करते हो पर उससे धर्म हो जाएगा ऐसा नहीं मानना। वो तो शुद्धोपयोग के सामने वो अशुद्ध भाव ही है, वो पाप पुण्य दोनों, ये दोनों पर के खाते में डालना, और उसमें सावधानी नहीं बरती है ना, तो आत्मकल्याण नहीं होगा। और व्यवहार के अंतर्गत जो वेद है, अगर वो भी तुमने वेद नहीं माना है ना, व्यवहार को भी व्यवहार रूप से तुमने नहीं स्वीकार किया तो भी मिथ्यात्व है। मगर उसमें परमार्थ मान लिया, उस भक्ष के सेवन को तुमने स्वभाव मान के है ना, निश्चय प्रकट करने का कारण मान लिया, तो भी तुम निगोद में रखोगे। दोनों में निगोद एक ही है, मगर दोनों में भूल करोगे तो आभासों में रखोगे और निगोद में चले जाओगे। श्रद्धागत भूल है ही। सुनना, देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार शुद्ध निश्चय से पुण्य और पाप में अभेद को नहीं मानता है, वह देवेंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, कामदेव आदि पदों के निमित्त निदान बंद रूप से पुण्य को चाहता हुआ निर्मोह शुद्धात्म तत्व से विपरीत
दर्शन मोह चारित्र मोह से आच्छादित होता हुआ, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी के समान पुण्य और पाप दोनों में बंधा हुआ, संसार रहित शुद्धात्मा में विपरीत संसार में भ्रमण करता है। संसार रहित शुद्धात्मा से विपरीत, शुद्धात्मा में नहीं, फिर से, है ना, संसार रहित शुद्धात्मा से विपरीत, शुद्धात्मा से विपरीत संसार में ही परिभ्रमण करता है ना। ये इसका अर्थ ये लेना है, ऐसा आचार्य जय सिंहदेव कहते हैं। वैसे समझ में आवे ऐसा है, बराबर है ना। तो इस प्रकार से समझना। कुल मिला के ये कहते हैं कि ये जो निश्चय की विषय वस्तु, हमें तो परमार्थ को देखना है, तो परमार्थ में जाना हो, स्वयं में सच्चे सुख की प्राप्ति करनी हो, तो ये सब बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी तुम मानी है वो सबको छोड़ दो, वहाँ से उपयोग हटाओ और ये स्वभाव की दृष्टि करो। अगर इसमें ये नहीं करेगा तो तुम पुण्य की ही रुचि होगी, और पुण्य का फल जो बाहर में सुना है ना, सुन रखा है ना, देवेंद्र ये सब एक वासुदेव कामदेव आदि, तो उसी की ही कल्पना करते हुए यहाँ कहते हैं कि ये बस उसी भाव में रहते हुए निर्मोह शुद्धात्व तत्व से विपरीत दर्शन मोह और चारित्र मोह से आच्छादित होता हुआ, उसी के प्रभाव में रहता हुआ, ये लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी की समान बंध को ही अनुभव करेगा, और संसार जो है संसार रहित, जो संसार का जिसमें अभाव है शुद्धात्मा में, उससे विपरीत ही ये जीवन जिएगा और संसार में रखड़ेगा, ऐसा आचार्य का कहना है। अब मैं कल इसके बाद 77वीं गाथा में ये बात पूरे 69 गाथा से लेकर 76 गाथा का सारा विषय ये कह दिया कि इंद्रिय सुख को दुख बता के कह दिया, इसीलिए पुण्य और पाप एक समान है, कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर करेगा तो तुम, है ना, अपार संसार में रखड़ने वाले हो, ऐसा कहकर बहुत ज़बरदस्त बातें हैं इन्होंने कह दी है। अब इसके बाद 78 गाथा में जब बात ऐसी है तो अब क्या करना, तो एक ही बात रह जाती है कि शुद्धोपयोग में निवास करना। तो 78वीं गाथा शुद्धोपयोग में निवास करने की प्रेरणा देने वाली गाथा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।